एज़ यूजुअल साकेत के मॉल की तरह हिसाब किताब है इस मॉल में, और चारों तरफ वही, हर जगह मॉल एक ही जैसे होते हैं। तो मॉल ही घूमना है रात में। सारी दुनिया मुझे देखे जा रही है कि कर क्या रहा है ये, और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बनाना है वीडियो तो बनाना है भाई आप लोगों के लिए। तो और मैंने इन लोगों के साथ पकड़ लिया है ताकि घूमता रहूँगा मैं भी, अपना मॉल वॉल देखता रहूँगा क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर में। जैसे जैकेट मिल रहे हैं 5000 टंगे के, फुल भी है, 12000 का डाउन जैकेट मिल रहा है। और क्या है, क्या क्या चीज़ें बिक रही है यही देख रहा हूँ यहाँ पर। डेनिम्स हैं, बैग्स हैं। तो मैंने उनको बोला, वो अपना ख़रीदारी वगैरह कर रहे थे मेरे दोस्त, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग ख़रीदारी कर लो, मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं कबाब में हड्डी क्या बना रहा हूँ उनके पास में। तो मैं बाहर अपना खड़ा हूँ, और मॉल ये एकदम नॉर्मल सा ही है, अपने सिटी सेंटर जैसा या फिर सेलेक्ट सिटी वॉक जैसा। आप देखो वही न्यू ईयर की पार्टी के चक्कर में सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फूड कोर्ट में जाने की भीड़ लगी हुई है। बस कुछ ऐसा ही चल रहा है, और मुझे भी 9 बजे के आसपास यहाँ से निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ बस नहीं मिलेगी मुझे। बस नहीं मिलेगी तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। और सिटी में ऐसा सच रात में देखने के लिए तो कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि मॉल में ही चलते हैं। उन लोगों ने भी फ्री में ऑफ़र करा कि हम मॉल घुमा देंगे आपको, और ऑब्वियसली नए शहर में आप जानते नहीं हो कि मॉल कैसे, मतलब कोई भी जगह कैसे जाएंगे। तो अच्छा है, उन्होंने घुमा दिया, मैंने देख भी लिया। अभी ये एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सप्लोर करके चला जाऊँगा। सोच रहा हूँ लाउंज में रुकूँगा एयरपोर्ट के, और वहीं खा पी करके सो जाऊँगा, बिकॉज़ रात अगर ज़्यादा हो गई तो फ़्लाइट छूटने की भी डर रह सकती है। देखते हैं ऊपर चल के, अब कुछ पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैंने उनको बोला आप लोग अपना घूमो फिरो, और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ ऊपर कुछ, यार बहुत प्यास सी लग रही है, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ये फूड कोर्ट ही है ऊपर में, तो देखते हैं, कुछ खा पी करके मैं निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। अच्छा है, कुछ खाना भी हो जाएगा और देखना भी हो जाएगा। ओह बहुत ही बड़ा है ये। देखते हैं क्या क्या है। बर्गर किंग है यहाँ पर में, बर्गर किंग है, और क्या है, KFC भी दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, प्यास भी बहुत तेज है। मैं पहले ऑर्डर करने का सोचता हूँ, और इट्स बेटर कि बर्गर किंग से एक बर्गर ले लिया जाए, साथ में कोई ड्रिंक ले लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओह लाइन लगी हुई है बर्गर किंग में। देखता हूँ, पहले कुछ खाता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। फाइनली रिटर्निंग की बस मिल गई है, और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मज़ा आया, डर भी लग रहा था, पता नहीं बस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट यार आदमी नहीं है यहाँ पर, एक भी बहुत कम लोग हैं। रात में 9 बजे भी ऐसा सन्नाटा हो जाता है जैसे लगता है कि 11 बज चुके हैं दिल्ली के। 11 बजे भी इतनी भीड़ भाड़ होती है। थोड़ा डरा हुआ था, 3-4 लोगों से पूछा, लोग बड़े अच्छे हैं, सब ने हेल्प करा। इनफैक्ट उनको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही थी, उन्होंने भी अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करके, जिनको इंग्लिश आती है उनको फ़ोन करा, एंड देन आफ्टर उन लोगों से उन्होंने मदद मांगी, और फिर मेरे से बात करवाई, और फाइनली मुझे डायरेक्ट करा कि किस बस स्टॉप पे खड़ा होना है। इनफैक्ट बस स्टॉप पे खड़े होने के बावजूद एक भी बंदा नहीं था,
तो मुझे डर लग रहा था। और मैंने जितने लोगों से पूछा सब ने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करी। इनफैक्ट एक कपल थे, वो आ रहे थे, मैंने उनसे बात करी, वो मुझे खींच करके बस स्टॉप पर लेकर आए, बोले यहीं से तुम्हें बस मिलेगी। तो ओवरऑल नाइस पीपल। दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं, और हर कोई बहुत हेल्प करता है। तो थोड़े मोड़े तो यार ख़राब लोग हर जगह मिल जाते हैं, एक दो लोगों से पूरे मतलब जाति को बदनाम नहीं करना चाहिए। पीपल से कि केयरफुल रहना, ऑब्वियसली आपको केयरफुल रहना भी चाहिए। आप अपनी चीज़ें नेग्लिजेंट होकर छोड़ दोगे कहीं पर तो ऑब्वियसली कोई भी उसका फ़ायदा उठा लेगा। बट ओवरऑल लोग अच्छे हैं। और अब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, और एयरपोर्ट पे ही आज रात गुजार लूँगा। रीज़न बीइंग कि सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट है 6:45 की, तो अगर सोने में सोकर उठने में लेट हो गया, सिटी में हॉस्टल लेता हूँ, अगर लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर मैंने चेक करा था 1500 टेंगे, दैट इज़ कितना 300 रुपये का हॉस्टल मिल रहा है। वेल एनफ यार, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको बाहर में रुकना भी पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये मेरे 6:45 की फ़्लाइट थी, तो थोड़ा टेंशन था कि थोड़ा अगर लेट वेट हो गया, टैक्सी वैक्सी मिलने में या सो के उठने में लेट हो गया तो क्या करूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे ही रुक जाते हैं, और अगर लाउंज होगा तो लाउंज में ही रुक जाऊँगा मैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अब एयरपोर्ट के लिए। अलमाटी शहर को इस बार के लिए बाय बोलते हैं। मैंने अभी एक दो इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देता हूँ कि मैंने सिम कार्ड ले लिया। जैसा मैंने बताया अभी तक सिम कार्ड मैंने ले लिया है। 3000 रुपये में मुझे 1 महीने के लिए सिम कार्ड मिल गया है। तो मैंने इसलिए 1 महीने के लिए ले लिया, रीज़न भी कि मैं फिर लौट कर आऊँगा यहाँ पर मैं, तो फिर मुझे कॉल वगैरह करने में दिक्कत होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एयरपोर्ट पर अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आप वहाँ का वाईफाई भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। रीज़न भी कि वाईफाई का जो पासवर्ड आता है वो आपके फ़ोन पर आएगा, और फ़ोन कहाँ का होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप इंडिया से नंबर लेकर आते हो तो आपका नंबर तो चलता नहीं है, तो उस पर टावर आएगा नहीं तो SMS आएंगे नहीं। तो इसलिए आपको फ़ोन नंबर यहाँ का होना ज़रूरी है, तभी आप वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, एयरपोर्ट के वाईफाई का। अभी मॉल गया था, मॉल में यार मेरी हालत ख़राब हो रही थी, कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से, बस वो फ़्लाइट में जो खाना खाया था। तो मैंने 400 टेंगे का ये पी लिया, पेप्सी कोक पी लिया था। तो फिर है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है। और अब चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ, देन आफ्टर फिर मैं आपसे कल मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो दोस्तों, रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं हूँ एयर अस्ताना के बिज़नेस लाउंज में। मैं सिटी घूमने गया था, घूम करके रात में ही आ गया यहाँ पर, बिकॉज़ सुबह नींद खुले ना खुले। तो अब अंदर तो जा नहीं सकते जहाँ लाउंज है, तो मैंने सोचा कि अब एयरपोर्ट पे ही रात बितानी होगी। तो एयरपोर्ट के मतलब चेक इन तो कर नहीं सकते हैं। तो ये एयर अस्ताना का लाउंज है और फैसिलिटी ठीक ही ठाक है, एक भी आदमी नहीं है। मैं अकेला हूँ, कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है और सो यहाँ पर इसीलिए रहा हूँ मैं। रीज़न भी कल अगर ना भी नींद खुल पाए तो कम से कम ये लोग यहाँ से मुझे उठा तो देंगे। तो खाना खा लिया, खाना क्या खा लिया, मॉल गया था, मॉल में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ही लिया था मैंने। और ऐसा कुछ भूख ज़्यादा लगी नहीं है, तो नींद आ रही है और सोना ज़रूरी भी है, तब सोते हैं। एक आपको जस्ट यहाँ का ओवरव्यू दिखा दूँ कैसा दिख रहा है ये बिज़नेस लाउंज। ये खाने पीने की भी जगह है यहाँ पर, कुछ खाने का मन करे तो उठ के खा भी सकते हैं। एंड काउंटर है वहाँ पर में, और ये मेरे सोने की जगह है। सोफ़ा लगा रखा है इन लोगों ने,
और मैं यहाँ आराम से पसरा हुआ हूँ। अब सोफे पर ही रात गुजरेगी। तो कहते हैं तक के लिए अलविदा। कल मॉर्निंग की फ़्लाइट में फिर मैं दिखाऊंगा आपको मॉस्को का नज़ारा। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह मैं आ गया हूँ अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, जो कि अभी अलमाटी से मॉस्को जाएगी 6:45 में। सुबह से भूख बहुत तेज़ लग रही थी। इट्स 5:45, 1 घंटे रह गए फ़्लाइट को। और मैंने ये कॉफ़ी लिया है, सैंडविच लिया था और ये वाटर बॉटल लिया था। एक बड़ी अजब सी बात लगी मुझे यहाँ के एयरपोर्ट पर। जैसे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट में वाटर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, तो कोई भी बंदा पानी पी सकता है, जैसे अगर बॉटल्ड वाटर नहीं लेना है तो। बट भाई दिल्ली एयरपोर्ट मस्त है इस मामले में। यहाँ पे पूरी रात में परेशान रहा। थैंक्स टू एयर अस्ताना, उनका क्रू था, उन्होंने मुझे बॉटल में पानी भर के दे दिया था। अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पर कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा, तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। और अगर ख़रीदना पड़ेगा तो आपको ये 300 टेंगे, मैंने कॉफ़ी ली नियर अबाउट 700 टेंगेज़ की, और 1100-1200 रुपये की सैंडविच थी, सॉरी टेंगे की। तो आप ये सोचो कि मैंने ये 3 चीज़ों में इन जनरल देखा जाए तो 2100 टेंगे दे। एक चीज़ और मुझे याद आया, मैंने स्टॉप ओवर हॉलीडे एयर अस्ताना की जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली, जो आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता भी दूँ कि एयर अस्ताना से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कज़ाकिस्तान में आपको 72 आवर्स के लिए ट्रांजिट वीज़ा फ्री रहता है। मुझे कन्फ्यूज़न था, किसी भी जगह पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि अगर आप ये जितनी जगह जहाँ पर भी मैं देख रहा था वहाँ पर ये था कि ये 31 दिसंबर 2019 तक ही वैलिड है। बट मैं इसी कन्फ्यूज़न में मैंने फ़्लाइट भी कराई थी कि अगर ये एक्सटेंड नहीं हुआ तो मुझे एयरपोर्ट पे ही काटना पड़ेगा समय। बट जब मैं आया दिल्ली एयरपोर्ट पे, तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, और मैंने फटाफट से बोल दिया हाँ चाहिए। बट फिर ये कन्फ्यूज़न था बिकॉज मैं साइट पे भी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको ट्रांजिट वीज़ा एक ही बार के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका अगर PNR, मैंने एक साथ आने जाने की टिकट कराई है, तो उसमें लिखा हुआ ये था कि अगर एक ही PNR है तो उसमें 2 बार, फॉर एग्जांपल जाने के टाइम और आने के टाइम, दोनों टाइम आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। बट जहाँ मैंने एयरपोर्ट पे बात करी तो वो बोलते हैं नहीं, आपको दोनों टाइम मिल जाएगा। प्लस आज भी मुझे दिया ही था उन्होंने, जबकि मैं 3-4 घंटे ही बाहर रहा। और कंडीशन ये है कि आपका जो स्टॉप ओवर होना चाहिए वो 10 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए। मेरा स्टॉप ओवर जो था ट्रांजिट था वो 14 घंटे का था। और आते वक्त भी उन्होंने बोला है 72 आवर्स का वीज़ा मुझे दे देंगे। और फिर मैंने जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मैंने वो स्टॉप ओवर वाली, उनका प्रोग्राम जो चलता है स्टॉप ओवर प्रोग्राम में, स्टॉप ओवर हॉलीडे प्रोग्राम में ये है एयर अस्ताना का कि अगर आप एयर अस्ताना से ट्रैवल कर रहे हैं तो अलमाटी या नूर सुल्तान है, वहाँ पर आप $1 में 1 रात गुजार सकते हैं 5 स्टार और 4 स्टार होटल में। वो वहाँ पर उनके प्रोमोज़ में रखे गए हैं, जो कि आप साइट पर रेफ़र कर सकते हैं। तो मैंने भी देखा, और उसके लिए कंडीशन ये है कि 4 डेज़ बिफोर द अराइवल ऑफ द फ़्लाइट आपको वो टिकट्स बुक करा लेनी है। तो जब मैं आ रहा था तब तो कोई श्योरिटी थी नहीं कि मुझे मिलेगा ये प्रोग्राम, नहीं मिलेगा, तो मैंने बुक नहीं कराई थी। मैंने सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा लिया और मैं बाहर घूम कर आया। पर जब मैंने अभी से आने के लिए करवा ली है, बिकॉज इट्स मोर देन, मुझे रिटर्निंग है मेरी 13 जनवरी की, तो उसके पहले मैंने बुक करा ली है। मोर देन फेयर एनफ, 4 दिन से ज़्यादा है मेरे पास में। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है सीइंग द साइट एंड सिनेरियो कि आप ये प्रोग्राम स्टॉप ओवर में जो $1 में आप होटल में रुक सकते हैं वो सिर्फ एक बार ही रुक सकते हैं। रीज़न बीइंग कि जब मैं बुकिंग कर रहा था तो उसमें 2 चीज़ें आ रही थी।
आप अराइवल का लेना चाहते हैं या डिपार्चर का लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अराइवल तो आज मेरी हो चुकी थी, तो जब मैं बुक कर रहा था तो वो तो मैं ले सकता नहीं था। ऑब्वियसली वो साइट भी उस हिसाब से प्रोसीड नहीं करती, बट स्टिल वो ऑप्शन आ रहा था कि 2 ही ऑप्शन आ रहे थे, ईदर अराइवल और डिपार्चर। दैट मीन्स कि आप वो स्टॉप ओवर प्रोग्राम जो है उनका वो 1 बार ले सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा आप 2 बार ले सकते हैं। 2 बार लेने का मतलब है आप अगर इधर से जा रहे हैं कहीं तो आप 72 आवर्स के लिए बाहर में निकल करके घूम सकते हैं 3 दिन तक, और अगर आ रहे हैं तब भी 72 आवर्स के लिए आपको बाहर जाने दिया जाएगा। बस आप वो जो $1 का उनका होटल है वो आप बुक नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप $1 का होटल बुक कर भी रहे हैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है। 1 दिन से ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो उनके स्टैंडर्ड चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरा होटल 4 स्टार है, हॉलीडे इन करके मैंने होटल बुक करा हुआ है, तो उनका 1 दिन का $1 है चार्जेस। एंड आफ्टर फर्दर अगर उनके पास मैं रुकता हूँ तो $68 पर डे मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़्लाइट आ रही है अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock लैंड करेगी यहाँ पर अलमाटी में, और मुझे रात में 10 बजे निकलना है यहाँ से। अब इनका स्टैंडर्ड चेक इन एंड चेकआउट टाइम जो है वो 2 बजे का होता है। 2 बजे दिन से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। अब अगर मैं इनका लेता 2 बजे का चेक इन, दैट मीन्स कि मैं जिस दिन आ रहा हूँ उस दिन मॉर्निंग में मैं आ रहा हूँ, तो यानी उसके 1 दिन पहले मुझे 12 बजे का चेक इन लेना पड़ता। और अगर मैं उस दिन का नहीं लेता, ऑब्वियसली वो ले भी नहीं रहा था, तो मुझे दूसरे दिन का 12 बजे का चेक इन दे रहा था। डैट मीन्स कि अगर मैं 13 तारीख के मॉर्निंग में यहाँ पर आ रहा हूँ 5 बजे, तो मुझे चेक इन करना पड़ेगा 2 बजे, जो कि और मेरी फ़्लाइट रात में 10 बजे है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ रुक भी नहीं सकता हूँ। तो उस केसेस में इनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें वो लिख कर भी आता है कि अगर आपकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग आती है एंड नाइट में फ़्लाइट आपकी जा रही है या फिर नेक्स्ट डे जा रही है, तो आप 12 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं होटल। तो मैंने वो प्रोग्राम बुक करा, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं अगर 5 बजे लैंड करता हूँ अलमाटी में, तो मुझे 7 बजे चेक इन होती है, फेयर एनफ। और मेरी फ़्लाइट रात के 10 बजे है, तो 7 बजे शाम में चेकआउट होगा, दैट इज़ ऑल्सो फेयर एनफ। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप $1 में होटल्स बुक करते हो तो आपको पिक एंड ड्रॉप दोनों मिलता है, तो अच्छी चीज़ है ये। आप अगर कभी भी कज़ाकिस्तान की तरफ से एयर अस्ताना से ट्रैवल कर रहे हैं और कज़ाकिस्तान होकर जा रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये प्रोग्राम इनका ज़रूर लें। और कज़ाकिस्तान घूमने का अच्छा मौका है ये, बिकॉज़ एक ही पैसे में, उसी पैसे में आप थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, बिकॉज़ मैंने सोचा पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, उन्होंने शेयर कर रखा है जानकारियाँ, बट वो इस साल के लिए 2020 के लिए नहीं है इन अ सेंस चेंजेस तो कुछ नहीं हुए हैं, बट ये ज़रूर है कि जब हम खोजते हैं, इनफैक्ट मैं भी जब खोज रहा था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ कहीं दिख ही नहीं रहा था कि क्या है क्या नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। तो ऑब्वियसली, और 1 जनवरी था, मतलब आप अगर कुछ रूल्स में चेंजेस होते भी हैं तो कहीं डिस्प्ले नहीं कर रहा था। एयर अस्ताना के साइट पे भी वो 31 दिसंबर 2019 का ही डिस्प्ले आ रहा था, 2020 का नहीं आ रहा था। बट जब आप स्टॉप ओवर हॉलीडे बुक करने लगोगे तो ऑब्वियसली वो आपको दिखना शुरू कर देगा। जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो वहाँ पर लिख कर आएगा कि दिस फैसिलिटी इज़ स्टिल 31 दिसंबर 2020। दैट मीन्स कि इस साल पूरे 1 साल के लिए अब ये स्टॉप ओवर हॉलीडे अगेन वर्क कर रहा है। दैट मीन्स एक्सटेंशन मिल चुका है इसे। सो अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन मॉस्को।